नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 पर रहने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। काफ़ी जो छात्र हैं लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, लगातार हमें कमेंट कर रहे हैं कि उनका पैसा कब आएगा। काफ़ी छात्र हैं जो भ्रमित हैं, उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि उनके स्टेटस के आधार पर उनका पैसा आएगा कि नहीं आएगा। लगातार वो इंतजार कर रहे हैं और यूट्यूब पर डेली हजारों वीडियो अपलोड होते हैं कि पैसा आने वाला है, इस डेट में आएगा। लेकिन हम भी काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, लेकिन बहुत ही कम चैनल हैं जो यूट्यूब पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी दे पाते हैं। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम वीडियो भले ही एक दिन में एक अपलोड करें, 2 दिन में एक अपलोड करें, लेकिन एक ऐसी जानकारी के साथ अपलोड करें जो छात्र हमसे जागरूकता बनाए रखे हुए हैं कि आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर हमें सटीक जानकारी मिलेगी। तो हमारा प्रयास यही रहता है। वीडियो हो सकता है थोड़ा आपको लेंथी भी हो सकता है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जितने भी पॉइंट हम थंबनेल पर आपको दिखाते हैं उन्हीं पॉइंटों पर अंदर चर्चा करते हैं। अब आपने देखा होगा थंबनेल में किन छात्रों का आएगा पैसा, किन छात्रों का रुकेगा पैसा, और 31 मार्च के बाद भी पैसा आएगा कि नहीं आएगा। कुल मिलाकर 3 से 4 पॉइंट जो हमने थंबनेल में कवर किए हैं, वीडियो उन्हीं पर बनेगा, चर्चा उन्हीं पर होगी। कोई टाइम पास इस यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। केवल एक सटीक जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। जो नए साथी आपका अपना ITI पर पहली बार जुड़े हो, इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करना। अगर आपको जानकारी सही मिले तब वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, जितने भी हमने 3 से 4 पॉइंट आपको अभी बताए हैं उन पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। तो पहले नंबर पर जो हमारा पॉइंट रहने वाला है कि अब जो पैसा आने वाला है तो किन छात्रों का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पहले नंबर पर हमारा पॉइंट है ऐसे छात्र जिनका स्टेटस वेरीफाइड है। कैसे छात्र? जो हमारे ऐसे छात्र हैं जिनका स्टेटस वेरीफाइड है, रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर आपके स्टेटस में ये लिखकर आ रहा है तो आपको निश्चिंत रहना है, आपका 100% जो पैसा है वो आपका आएगा। पैसा किन कैटेगरी का आएगा? जनरल, OBC, ST, SC माइनॉरिटी कैटेगरी। कुल मिलाकर जो हमारी 5 कैटेगरी हैं, पांचों कैटेगरी का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जितने भी हमारी 12वीं के ऊपर की क्लासेस हैं, BA, BSc, D फार्मा, पॉलिटेक्निक, ANM, GNM, BTC, BR, DLED, MCA, MBA, BCA, BBA, जितने भी हमारी ऊपर की क्लासेस हैं सभी क्लासों का लगातार पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है 18 मार्च से और 31 मार्च तक भेजा जाएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ऐसे छात्र जिनका स्टेटस रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, पैसा 100% आपके अकाउंट में आएगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ऐसा है कि काफी छात्र हैं जिनका स्टेटस है जो कि अपडेट नहीं हुआ है। कहने का मतलब जो अपना करंट स्टेटस लॉगिन करते हैं तो वहां पर केवल वेरीफाइड ही लिखकर आ रहा है, मतलब फॉरवर्डेड ही लिखकर आ रहा है इंस्टीट्यूट लेवल से, लेकिन जो आगे के कॉलम है वो वहां पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। जैसे DW ऑफिस वाला होता है, आपके PFS वाला या अकाउंट वेरिफिकेशन वाला, ये जो डेट है वो नहीं दिख रही है। जो डेट है, इंपोर्टेंट डेट है, वो डेट आपको वहां नहीं दिख रही है। लेकिन अगर वहां पर अभी भी फॉरवर्डेड लिखकर आ रहा है और छात्रों को ये लगता है कि उनका फॉर्म में कोई कमी नहीं है, कमी का मतलब एनरोलमेंट नंबर सही है, कमी का मतलब अटेंडेंस सही है, कमी का मतलब जो गत वर्ष के पूर्णांक होते हैं वो आपके सही है, कमी का मतलब आपकी जो अनएनरोलमेंट नंबर, प्रवेश तिथि, ये सारी चीजें अगर आपकी करेक्ट हैं तो आपका पैसा आएगा। भले ही आपका फॉरवर्ड ना हुआ हो डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में काफी छात्र ऐसे हैं जिनका स्टेटस DWO से वेरीफाई नहीं हुआ लेकिन उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराया गया। तो आप लोग जो उम्मीद बनाए रखें, उम्मीद बनाए रखिए, आपका पैसा 100% आपके बैंक अकाउंट में आएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे छात्र जिनका BR सॉरी आ रहा है
और इनका ऐसे छात्र, कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनका बी और सॉरी के अलावा जब वो अपना लॉगिन करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से, OTR से या पासवर्ड से, तो उनका जो पोर्टल है बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है। काफी लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट भेजा है, तो किसी के में BR सॉरी आ रहा है, तो किसी के में बिल्कुल पोर्टल ओपन ही नहीं हो रहा है। तो ये जो समस्या है, ये जो समस्या आपकी है, अगर आपकी डिटेल सही है, पूरा फॉर्म आपका सही है, भले ही BR सॉरी समस्या आ रही हो या आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा हो, अगर आपकी डिटेल सही है तो 100% आपका पैसा आएगा। तो जितने भी 3 से 4 पॉइंट थे पैसा आने के, हमने आपको क्लियर किए हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनका पैसा नहीं आएगा, किस कारण से नहीं आएगा, क्या उन्हें कुछ हम ऐसा काम बताएंगे कि जिनका पैसा अब आ जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे छात्र जिनका पैसा नहीं आएगा। तो नहीं आने में पहले हमारे ऐसे छात्र हैं जिनका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में था, जो हाल ही में सस्पेक्टेड लिस्ट आई है, अगर उनका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में था तो उन छात्रों का जो पैसा है वो अब आने की उम्मीद कम है, क्योंकि विभाग के द्वारा जो हमें अपडेट प्राप्त हुई थी उन अपडेटों में यही बताया गया है कि सस्पेक्टेड में वही छात्र आते हैं जिनके फॉर्म में कोई कमी होती है, जैसे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट हुआ, एनरोलमेंट नंबर नोट मैच हुआ। एनरोलमेंट नंबर वाले छात्र इस पॉइंट को समझना, जिनका एनरोलमेंट नंबर है उनका 99% अपडेट हो जाएगा। अपडेट किसका नहीं होगा? डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, गत वर्ष में पूर्णांक कम हो, अटेंडेंस 75 से कम हो। जितने भी हमने आपको 3 से 4 पॉइंट बताए हैं पैसा ना आने के, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए हैं। पैसा ना आने के मुख्य कारण, पहले नंबर पर एनरोलमेंट नंबर गलत, दूसरे नंबर पर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, तीसरे नंबर पर गत वर्ष के पूर्णांक, चौथे नंबर पर जो आपकी अटेंडेंस भरी जाती कॉलेज स्तर से, अगर आपकी 75 से नीचे है तो आपका पैसा नहीं आएगा। ये बात कन्फर्म है, 100% है। और ऐसे छात्र जिनका बैंक अकाउंट में NPCI एक्टिवेट नहीं है, आधार DBT सर्विस एक्टिवेट नहीं है, eKYC नहीं है, बैंक अकाउंट में लिमिट लगी हुई है, तो ऐसे छात्रों का पैसा नहीं आएगा। भले ही छात्र इंतजार करते रहें, पैसा आने के चांसेस कम है। लेकिन जो सस्पेक्टेड वाले छात्र हैं, एक बार कंप्लेंट कर 1076 पर कंप्लेंट कर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं, जिससे कि विभाग एक बार दोबारा से जो वेरिफिकेशन करेगा, अगर वेरिफिकेशन में वह सही पाए जाते हैं तो उनका पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। केवल वह शिकायत कर सकते हैं, 100% हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि विभाग सरकार पैसा देती है। क्या क्या क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हमने आपको बताए हैं। अगर आप उन क्राइटेरिया में आते हैं तो पैसा आएगा, नहीं आते हैं तो पैसा नहीं आएगा। तो सभी साथियों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि जो पैसा आप आने को है वो 31 मार्च तक भेजा जाएगा। जो हमारे SC ST कैटेगरी के छात्र हैं उनका पैसा अप्रैल के बाद भी भेजा जाएगा। SC और ST कैटेगरी का पैसा अप्रैल के बाद ही भेजा जाएगा। जनरल OBC माइनॉरिटी का 31 मार्च तक बहुत सी संख्याओं में पैसा ट्रांसफर किया जाना है। आप धैर्य बनाए रखें, पैसा जरूर भेजा जाएगा। तो सभी साथियों को जो जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल की ग्रुप अवेलेबल हो जाएगी। उन दोनों पर आप क्लिक करके दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी समस्या का हल भी करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।